हेलो डियर स्टूडेंट, मैं अवनीश यादव चौहान क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। आज मैं बच्चों लेकर के आया हूं क्लास 10th के एनसीईआरटी के पॉलिनोमियल चैप्टर को। यहां से आज समझेंगे इसको हम और बहुत अच्छे ढंग से इसको समझने वाले हैं कि पॉलिनोमियल क्या होता है। पॉलिनोमियल को हिंदी में बोलते बेटा हैं बहुपद। क्या बोलते हैं इसे? हमें बहुपद बोलते हैं। और बहुपद से आपको समझ में आ रहा होगा कि जिसमें बहुत सारे पद हों। क्या हो? जिसमें बहुत सारे पद हों। जैसे कि पॉलिनोमियल की बात करें तो इसको हिंदी में बोलते हैं बेटा बहुपद, यानी कि बहुत सारे इसमें पद हों। अब बहुत सारे पद जैसे कि एग्जांपल के लिए आप एक उठाते हैं, जैसे कि 2x + 1 ये आपके पास है। तो 2x + 1 को जब आप देखेंगे तो एक तो पद आपके पास ये हो गया और एक टर्म आपके पास ये हो गया। तो आप देखिए इसमें 2 टर्म है ना, यानी कि 2 आर द मोर देन टर्म। आपके पास 2 या फिर 2 से अधिक टर्म अगर जो आपके पास मिलते हैं तो वो क्या हो जाएंगे? बहुपद हो जाएंगे, यानी कि पॉलिनोमियल हो जाएंगे। एग्जांपल के लिए दूसरा आपके पास इस तरीके से हो सकता है 2x² + 5। इसमें आप देख रहे हैं 2 टर्म है। तीसरी अगर बात करें हम, एक और एग्जांपल आप उठाकर देख लीजिएगा। अगर 3x³ + 5x + 1, तो आप देखें इसमें 3 टर्म है, यानी कि फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म एंड थर्ड टर्म, यानी इसमें बेटा कितने हैं? 3 टर्म है। तो अब ये भी आपके पास पॉलिनोमियल हो गया। अच्छा, एक चीज़ आपको एक बात समझ में एक चीज़ और आ रही होगी, इसमें टर्म तो ठीक है आपने पहचान लोगे कि अच्छा, तो टर्म के बाद आपको क्या समझना है इसमें कि 2 चीज़ें और काम कर रही हैं। पहला तो एक चीज़ आपके पास देख रहे होंगे कि वेरिएबल्स काम कर रहे हैं, और तीसरे क्या काम कर रहे हैं बेटा? कांस्टेंट काम कर रहे हैं। तो आपको ये समझना होगा कि इसमें जो वेरिएबल्स आपके पास मिलने वाले हैं, तो वेरिएबल्स और कांस्टेंट का जो समावेश आपके पास जो मिलने वाला है, तो यानी कि इसमें कांस्टेंट भी मिलेंगे आपके पास और क्या होंगे बेटा? वेरिएबल्स आपके पास होंगे। तो वेरिएबल्स इस तरीके से हमने x लिया हुआ है, आप चाहें तो y भी कर सकते हैं, जैसे 3y² + 2y + 1। तो ये भी आपके पास एक पॉलिनोमियल है। तो बात समझ में आ रही ना? यानी कि वेरिएबल्स जिनको हम बोलते हैं बेटा हैं चर हैं, और कांस्टेंट जिसको बोलते हैं बेटा हैं अचर हैं। तो यानी कि कांस्टेंट जो होते हैं जो अपनी वैल्यू को कभी भी क्या करते हैं? चेंज नहीं करते हैं, लेकिन वेरिएबल्स जो हैं वो हमेशा अपनी वैल्यू को क्या करेंगे? चेंज करेंगे। देखेंगे यहाँ से हम, तो एक चीज़ आपको समझ में आ रही होगी, इसमें 3 चीज़ें आपको समझना है। सबसे पहले क्या पॉलिनोमियल में आपको, आप उंगलियों से समझ सकते हैं इसको, है कि सबसे पहले आपके पास क्या होना चाहिए? 2 या फिर 2 से ज़्यादा पद होना चाहिए। जैसा कि हमने आपको दिखाया हुआ है, इसमें 2 पद हैं, ये भी बहुपद है। इसमें भी 2 पद है, ये भी बहुपद है। इसमें 3 टर्म है, तो यानी कि ये भी बहुपद है। इसमें 3 टर्म है, ये भी यानी कि 4 टर्म भी हो सकते हैं, वो भी आपके पास क्या मिलेगा? पॉलिनोमियल मिलने वाला है। अच्छा, एक चीज़ आपको इसके बाद आपको समझना है, दूसरी चीज़ आपको समझना क्या है? अब तो एक चीज़ समझ गए, टर्म होना चाहिए। दूसरी चीज़ आपको ये समझना है कि इसमें कांस्टेंट होना चाहिए। तीसरी चीज़ क्या है? इसमें वेरिएबल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? वेरिएबल होना चाहिए। और चौथी चीज़ आपको ये समझनी है कि इन वेरिएबल्स का जो डिग्री होगा, क्या होगा? इनका जो डिग्री होगा, ये जो होना चाहिए वो कभी भी नॉन नेगेटिव, यानी कि नेगेटिव नहीं होना चाहिए। हमेशा कैसे होना चाहिए? नॉन नेगेटिव होना चाहिए। हमेशा कैसे होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए। तो सबसे पहले तो आपके पास 3 चीज़ें समझ में आपके पास आ रही होगी। पहली बात आपको ये समझना है कि इसमें 2 या फिर 2 से ज़्यादा पद होना चाहिए। तीसरी चीज़ आपके पास वेरिएबल और कांस्टेंट होना चाहिए। चौथी बात होना चाहिए कि वेरिएबल का जो डिग्री होगा वो आपके पास कैसा होना चाहिए? नॉन नेगेटिव होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? पॉजिटिव यानी होना चाहिए। तो यहाँ पर समझ में आ रही है? तो देखेंगे यहाँ से, हाँ बच्चों, तो देखिएगा यहाँ से डेफिनेशन आपके पास दी गई है, ax² + bx + c आर द पॉलिनोमियल वेयर a, b, c आर रियल नंबर्स। तो आपने एक चीज़ समझ में आ रही होगी कि ax² + bx + c, ये आपके पास a, b, c जो थे, ये क्या थे? ये क्या थे? कांस्टेंट। यानी कि जो कांस्टेंट आपके पास होंगे वो क्या होना चाहिए? रियल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? रियल होना चाहिए। दूसरी बात हमें यहाँ पर क्या समझना है? रियल नंबर, ऑल द एक्सपोनेंट्स ऑफ इंटीजर्स, क्या होना चाहिए? इंटीजर्स। यानी कि एक्सपोनेंट की बात करें कि इसका जो डिग्री होगा,
एक्सपोनेंट यानी कि जो डिग्री होगा वो कैसा मिलेगा, हमेशा नॉन नेगेटिव मिलेगा, जो कि आप देख पा रहे हैं इसकी डिग्री कितना है 2 है, इसका डिग्री कितना है 1 है। अगर जो हम c इंटू इसका डिग्री देखें तो क्या लिखा हुआ है x की पावर 0, और किसी की पावर क्या 0 क्या होता है 1 होता है। तो आप समझ में आ रहा होगा कि इसका जो वेरिएबल होना चाहिए, उसका जो एक्सपोनेंट यानी कि जो वेरिएबल होना चाहिए, उसका जो डिग्री होना चाहिए वो कैसे होना चाहिए, नॉन नेगेटिव होना चाहिए। दूसरी चीज़ हमें क्या समझना है, एक जो कांस्टेंट होना चाहिए, जो आपके पास कांस्टेंट है वो क्या होना चाहिए, रियल होना चाहिए। कैसे होना चाहिए, रियल होना चाहिए। अब हम बात करने वाले हैं टाइप ऑफ पॉलिनोमियल की। हाँ, तो देखिएगा बेटा, मोनोमियल क्या होता है, मोनोमियल जिसमें एक पद हो, क्या हो, सिर्फ और सिर्फ एक पद हो, वो क्या कहलाएगा, मोनोमियल होगा। जिसमें बाइनोमियल यानी कि जिसमें द्विपद हो, यानी कि इसमें 2 पद हो। ट्राइनोमियल की बात करें जिसमें 3 पद हो, क्या होना चाहिए बेटा, जिसमें 3 पद हो। जैसे कि आप एक पदी की बात करें, मोनोमियल की बात करें, तो मोनोमियल में आपके पास आ जाएगा 2x हो सकता है, आपके पास क्या हो सकता है 2x हो सकता है, 5x² हो सकता है, 5 हो सकता है। आप समझ पा रहे होंगे कि ये सारे के सारे जो टर्म है क्या है आपके पास, मोनोमियल है। आप देख पा रहे हैं इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही पद है, तो ये सब क्या है, मोनोमियल है। अगर जब हम बात करें बेटा बाइनोमियल की बात करें, तो बाइनोमियल हमेशा जिसमें कि 2 पद होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, 2 पद, यानी कि 2x + 1। आप देख पा रहे हैं इसमें 2 पद है। दूसरा अगर जब हम बात करें 2x² + का 5, आप देख पा रहे हैं इसमें 2 पद है। समझ में आ रहा होगा, उम्मीद है कि इसमें 2 पद है, पहचानना बड़ा आसान है ना। यानी एक पद ये है और एक पद ये है, यानी कि 1 टर्म ये है और 1 टर्म है। कितने टर्म हो गए, 2 टर्म है। इसमें भी क्या है बेटा है, इसमें भी 2 टर्म है। सेकेंड अगर जो हम बात करें, थर्ड की बात करें अगर जो हम ट्राइनोमियल की, किसकी बात करें हम, ट्राइनोमियल की, तो ट्राइनोमियल से आपको समझ में आ रहा होगा कि इसमें 3 पद होना चाहिए, यानी कि 3 टर्म होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 3 टर्म होना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर जो बात करें हम 2x² + का x + 1, आप देख रहे होंगे कि इसमें आपके पास क्या है बेटा, एक टर्म आपके पास ये है, सेकेंड टर्म है, और ये आपके पास क्या है, थर्ड टर्म है। और एग्जाम्पल के लिए हम बात करें हम, तो आपके पास ये हो सकता है 5x³ + का 3x² + का 1, तो ये भी आपके पास कैसा बेटा है, ये भी ट्राइनोमियल है। समझ में आ रहा होगा यहाँ तक। आगे हम टाइप ऑफ पॉलिनोमियल, हाँ तो देखिए टाइप ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। तो डिग्री के बेसिस पर हम देखेंगे पॉलिनोमियल को हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। नंबर फर्स्ट की बात करें हम रैखिक पॉलिनोमियल की, यानी कि लीनियर पॉलिनोमियल की बात करेंगे हम। दूसरी बात करने वाले हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की, किसकी बात करने वाले हैं, क्वाड्रेटिक की। और तीसरी बात करने वाले क्यूबिक यानी कि त्रिघात पॉलिनोमियल की। तो देखिए सबसे पहला आपके पास है लीनियर पॉलिनोमियल की। अगर जो बात करें हम, तो देखो लीनियर पॉलिनोमियल में आपको क्या करना है कि लीनियर से ही आपको पता लग रहा होगा जिसका डिग्री क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो वो क्या हो जाएगा बेटा, लीनियर पॉलिनोमियल हो जाएगा। दूसरी बात करने वाले हैं हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की। तो क्वाड्रेटिक में जिसका डिग्री क्या होना चाहिए बेटा, 2 होना चाहिए, तो वो क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो जाएगा। तीसरी बात करने वाले हैं हमें क्यूबिक पॉलिनोमियल, यानी कि जिसका डिग्री कितना होना चाहिए, 3 होना चाहिए। तो सबसे पहले देखेंगे लीनियर पॉलिनोमियल की बात करेंगे। तो इसका एक एग्जांपल आप उठाएंगे, जिसके के पास 2x + 1 है, ये आपके पास क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल है। एग्जांपल की दूसरा बात करें अगर जो हम 3x + 1 है, ये भी लीनियर पॉलिनोमियल है। अब हम बात करेंगे 5x + 3, ये भी इसका डिग्री देखेंगे आप, इसका डिग्री 1 है। तो यानी कि ये भी कैसा बेटा है, रैखिक पॉलिनोमियल यानी कि लीनियर पॉलिनोमियल है। इसका भी डिग्री कितना बेटा है, 1 है, तो ये भी आपके पास क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल है। इसका भी डिग्री बेटा 1 है, तो ये भी क्या है बेटा, लीनियर पॉलिनोमियल। अगर जो इसका डिग्री 2 हो जाता, मेरी बात को यहाँ पर समझना है कि अगर इसका डिग्री 2 कर दें हम, तो क्या हो जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा बेटा, बाइनोमियल हो जाएगा, यानी कि क्वाड्रेटिक हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 2x² + का 1, तो ये आपके पास कैसा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो जाएगा। दूसरी हम बात करने वाले हैं 3x² + का 3 या प्लस का 2, तो इसका डिग्री देखिए कितना बेटा है, 2 है। तो जब इसका डिग्री बेटा 2 है, तो ये कैसा हो जाएगा बेटा, क्वाड्रेटिक हो जाएगा। तीसरी बात करेंगे अगर जो हम 5x² + 1 या 5x² + का 5x + 1, तो आप देखिए इसमें 3 टर्म है, लेकिन डिग्री कितना है मैक्सिमम, इसका मैक्सिमम डिग्री कितना है,
2 है, तो ये भी क्या हो जाएगा बेटा, क्वाड्रेटिक होगा। बात समझ में आ रही है ना। अगर जो हम बात आगे करने वाले हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल की, तो क्यूबिक पॉलिनोमियल को भी समझना बहुत आसान है। जैसा कि आपने समझाया कि लीनियर पॉलिनोमियल में जिसकी डिग्री 1 होना चाहिए, क्वाड्रेटिक में आपने देखा कि जिसकी डिग्री कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। क्यूबिक में आप देखेंगे जिसका डिग्री कितना होना चाहिए, 3 होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 3 होना चाहिए। तो देखिए क्यूबिक पॉलिनोमियल की बात करें हम तो 2x³ प्लस का 5x प्लस 1, तो ये भी आपके पास कैसा है, क्यूबिक पॉलिनोमियल है। दूसरी बात करें हम कि x³ प्लस का 3x, ये भी आपके पास क्यूबिक पॉलिनोमियल है, क्योंकि इसका डिग्री देखना है आपको। सिर्फ क्या देखना है, डिग्री देखना है, और ये देखना है कि उसमें 2 और द मोर देन टर्म हैं या नहीं है। तो आप देख पा रहे हैं इसका डिग्री कितना 3 है और टर्म भी कितने 2 हैं। इसमें डिग्री कितना 3 है लेकिन टर्म कितने हैं, 3 है। कोई बात नहीं है, एक नहीं होना चाहिए। एक से ज़्यादा आपके पास टर्म अगर जो हैं तो वो सारे के सारे बहुपद तो आपके पास मिलेंगे, लेकिन हमें उसमें बात करना है क्यूबिक की, हमें डिग्री पे बात करना है। तो डिग्री आपके पास कितना होना चाहिए, 3 होना चाहिए, तो 3 डिग्री है। दूसरा अगर जो बात करें हम तो 5x³ प्लस का 3x² प्लस का 1, इसकी बात करें हम तो इसका भी डिग्री कितना बेटा दिया गया, 3 दिया गया है। तो आपने 2 तरीके के टर्म देखे हैं पॉलिनोमियल में। पहला तो आपने देखा हुआ है, फर्स्ट टाइप में हमने बताया हुआ है कि ऑन द बेसिस ऑफ टर्म। आपको क्या बताया था, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म के हिसाब से जब बताया था तब हमने आपको पॉलिनोमियल के काइंड्स बताए थे। तो उसमें हमने आपको क्या बताया था, मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल। बाइनोमियल में हमने आपको ये बताया था कि जिसमें क्या होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ एक पद होना चाहिए, डिग्री से कोई मतलब नहीं है हमें। दूसरी बात हमने कहा था बेटा बाइनोमियल में, तो बाइनोमियल में हमने बताया था आपको पास 2 पद होना चाहिए। ट्राइनोमियल की बात की थी तो उसमें हमने क्या बताया था, 3 पद होना चाहिए। हमें पद से मतलब था, हमें टर्म से मतलब था, हमें डिग्री से कोई मतलब नहीं था। लेकिन जो हमने दूसरा काइंड आपको बताया हुआ है द टाइप द पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, जो डिग्री की बात करेंगे तो डिग्री में अगर जो हम बात करें तो सबसे पहले आपके पास क्या मिलेगा, लीनियर पॉलिनोमियल मिलेगा, यानी कि जिसके डिग्री क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। आप देख पा रहे होंगे सबकी डिग्री देखिएगा 1 है वेरिएबल में। दूसरी बात अपने बात करना है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की। तो क्वाड्रेटिक में हमने बताया था कि वेरिएबल की डिग्री कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। पत्तों के पास 2 या फिर 2 से ज़्यादा होने ही चाहिए, एक पद नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 2 और मोर देन टर्म है और डिग्री कितना बेटा है, 2 है। तो यानी ये कैसा हो जाएगा बेटा, ये क्वाड्रेटिक हो जाएगा। दूसरी बात करना होगा मैं था क्यूबिक पॉलिनोमियल में। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल की जब हम बात करेंगे तो इसमें क्या होना चाहिए बेटा, 3 और द मोर देन टर्म अगर जो हमारे पास मिलते हैं तो वो क्या हो जाएंगे बेटा, क्यूबिक पॉलिनोमियल हो जाएगा। बात यहाँ तक समझ में आ रही होगी। देखिएगा यहाँ से अब हम बात करने वाले हैं जीरो ऑफ पॉलिनोमियल है। कैसे देखेंगे, x-2 ये आपके पास पॉलिनोमियल है। तो इसका मतलब आपको ये समझना है कि ये यहाँ पर इस वेरिएबल की क्या हम वैल्यू रखें कि जिससे कि वो पॉलिनोमियल को क्या बना दे, 0 बना दे। तो आप यहाँ पर देखिएगा, इसको क्या करेंगे हम, अगर जो यहाँ पर इसको हम क्या करना है, हमें 0 बनाना है ना, 0 पॉलिनोमियल पता करना है ना। तो अगर जो हम x की जगह पर क्या रख दें 2, तो 2 माइनस का 2 तब क्या मिलेगा बेटा हमें, 0। यानी कि इसका जो 0 हो जाएगा वो क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। बात समझ में आ रही ना। बहुत सारे स्टूडेंट इसको समझ रहे होंगे कि 0 क्या है, 0 को हम रूट भी बोलते हैं, इसी को हम बेटा सॉल्यूशन भी बोलते हैं। जो भी आपको समझना है, इसके रूट्स निकालना आपको है पॉलिनोमियल में। दूसरी अगर जो हम बात करें यहाँ से, जैसे कि x-2, x-3 ये आपके पास पॉलिनोमियल है, हमें इसका 0 निकालना है। तो जब हमें इसका 0 निकालना होगा तो हमें क्या करना होगा, इसको 0 करना होगा। तो क्या मिलेगा, x=3। तो यानी कि x-3 का जो 0 मिलेगा वो कितना मिलेगा, x=3 मिलेगा। बस समझ में आ रही है यहाँ तक है। पॉइंट 1 एक्सरसाइज में आप देखेंगे कि बहुत सारे ग्राफ दिए गए और उन ग्राफ में हम किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो उसमें ग्राफ से देखेंगे, जैसे कि x-2 दिया गया, इसको y= लेट कर लीजिएगा। तो y पे देखेंगे हम, तो आपने देखा होगा इस तरीके से ग्राफ बनाएंगे। जब हम 9th में आपने देख चुके होंगे यहाँ से कि x को जब हम x और y है, जब हम x को 0 करेंगे तो y क्या मिलेगा, -2 देगा। और जब हम y को 0 करेंगे तो x= क्या देगा,
2 देगा। बात समझ में आ रही ना। हमने क्या किया, सबसे पहले x को 0 किया, तो जब हम x को 0 करेंगे तो क्या मिलेगा, y = -2 मिलेगा। और जब यहाँ से हमने क्या किया, y को 0 कर दिया, तो जब हम y को 0 कर देंगे, जब हम इसको y को 0 करेंगे तो x -2 इधर आ जाएगा, प्लस का हो जाएगा ना, तो y क्या मिलेगा बेटा, x कितना मिलेगा, 2 मिल जाएगा। हम इसको ग्राफ पे देखने की कोशिश करें अगर जो हम, तो ग्राफ पर आप देखेंगे ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ऐसे यहाँ पर 1 है, ये 2 है, 1 है, ये 2 है माइनस का। तो सबसे पहले 0, -2 चलेंगे ना। ये के पास x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ये x डैश है, ये y डैश है। तो सबसे पहले 0, -2 चलेंगे, तो x पे कितना चल रहे हैं हम 0, x पे कुछ चलना ही नहीं है हमें। y पे कितना चलना है -2, तो y पे -2 नीचे चलेंगे ना, तो जब नीचे चलेंगे -2 तो यहाँ पर मिलेंगे ना। अच्छा, अब हम देखें इस वाले कोऑर्डिनेट को, तो ये आपके पास क्या 2, 0 है, क्या है 2, तो यानी x पे कितना चल रहे हैं हमें 2 चल रहे हैं, y पे कितना चल रहा है हमें चलना ही नहीं है क्योंकि 0 चल रहा है। तो क्या मिल जाएगा यहाँ से, कुछ इस तरीके से ये लाइन मिलेगी कि नहीं मिलेगी, मिलेगी कि नहीं मिलेगी। तो आप ये देख रहे होंगे कि जब भी किसी फंक्शन का हमें 0 निकालना होगा, तो जब 0 निकालना होगा यानी कि वो लाइन, वो उसका जो ग्राफ बनेगा वो x एक्सिस को किस जगह पर कट कर रही है, वही आपके पास क्या मिलता है, 0 मिलेगा। बात यहाँ पर समझ में आ रही है। और हमेशा ध्यान रखना, जब भी आपके पास कोई लीनियर पॉलिनोमियल दिया जाएगा, बात समझ में आ रही है, जब भी कोई आपको रैखिक पॉलिनोमियल दिया जाएगा तो हमेशा ध्यान रखना वो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन ही बनाएगी। वो कैसे भी बना सकती है, इधर से बना सकती है, ऐसे बना सकती है, ऐसे बना सकती है, ऐसे बना सकती है। बात समझ में आ रही है ना। यानी कि वो मैक्सिमम और मैक्सिमम आपको क्या कर सकता है, सिर्फ और सिर्फ आपको एक रूट ही देने वाला है। तो समझ में यहाँ तक आ गई होगी। अब एक्सरसाइज फर्स्ट को करने की कोशिश करना, आगे हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट लेकर के आ रहे हैं। ठीक है, हाँ तो देखिएगा, इफ़ अल्फा कमा बीटा आर द जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, अगर जो कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दी गई है उसके 2 जीरोज आपके पास मिलेंगे, यानी रूट्स। अगर कोई फंक्शन हमारे पास क्वाड्रेटिक है और उसका डिग्री 2 है तो इसका मैक्सिमम रूट्स कितने हो सकते हैं बेटा, 2 हो सकते हैं ना। तो अब यही कह रहा है कि अल्फा कमा बीटा आर द जीरो ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ax² + bx + c देन, तो क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू क्या फार्मूला होगा, माइनस का b/a, यानी कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x², यानी कि माइनस का b/a, और अल्फा इंटू बीटा यानी प्रोडक्ट ऑफ रूट जो मिलेंगे, यानी प्रोडक्ट ऑफ जीरोज जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, c/a, यानी कि कांस्टेंट टर्म है, c/a, यानी कि a क्या चीज़ आपके पास दिएगा, कोफिशिएंट ऑफ x²। तो कोफिशिएंट ऑफ x² क्या है, यानी x² का जो गुणांक है, कोफिशिएंट का मतलब क्या है, गुणांक जो है वो क्या है, a है। इसी तरीके से क्यूबिक के लिए आप देखेंगे, तो इफ़ द अल्फा कमा बीटा एंड गामा आर द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल ax³ + bx² + cx + d, देन अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, यानी सम ऑफ रूट्स क्या मिलेगा, माइनस का b/a, सम प्रोडक्ट ऑफ 2 टर्म, तो 2 रूट्स, तो अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा क्या मिलेगा बेटा, c/a, और अल्फा बीटा गामा क्या मिलेगा, माइनस का d/a। ये फार्मूला आपको बहुत यूज़फुल है क्योंकि इनका हम बहुत ज़्यादा यूज करने वाले हैं एक्सरसाइज 2.2 में। तो इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होंगे उनको हम अब डिस्कस करने वाले हैं। जिन लोगों को स्क्रीनशॉट लेना हो वो लोग ले सकते हैं यहाँ से, इसके आगे हम इसको सॉल्व करने वाले हैं। तो देखेंगे सबसे पहले हम देखें यहाँ से, तो ये दिया गया 4s² माइनस का 4s। इस क्वेश्चन को क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द जीरो ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट। हमें जीरोज और कोफिशिएंट के बीच में हमें रिलेशन स्थापित करना है जो कि दिया गया इस क्वेश्चन में। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आपके पास दिए गए और सभी में यही करना है हमें। ये एक्सरसाइज 2.2 है, इसको आप लोग देख सकते हैं एनसीईआरटी के। तो 4s² माइनस का 4s + 1,
इसको करने का बहुत ही सिंपल सा फंडा है। वैसे आप फैक्टर इसके कर चुके होंगे 8th और 9th में, यदि आपने नहीं किए हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर समझाने वाले हैं। करना क्या है कि हमेशा ध्यान रखना है कि इस वाले टर्म को, जो s का कॉफिशेंट है, ये कितना कॉफिशेंट है 4 है ना, इसका इस तरीके से आप फैक्टराइज करो, इस तरीके से फैक्टराइज करो कि ये इसका मल्टीप्लिकेशन मिल जाए। मेरी बात को यहाँ पर समझना है कि इस 4 को आप इस तरीके से मैनेज आपको करना है कि मैनेज आसानी के साथ कि इसका मल्टीप्लिकेशन भी और इसका सम आसानी से मिल जाए। करना बहुत ही आसान है कि हम सबसे पहले क्या करेंगे, इस कांस्टेंट वाले टर्म को क्वाड्रेटिक वाले टर्म में, यानी कि जिसका डिग्री 2 है, उसके साथ क्या करेंगे, हायर पावर के साथ हम मल्टीपल करेंगे सबसे पहले तो क्वाड्रेटिक में। तो क्या मिलेगा, इसका 4 मिलेगा ना। अब हम 4 के ऐसे फैक्टर करो कि किसी तरीके से जोड़ने या घटाने से हमारे पास क्या मिल जाए, हमें 4 मिल जाए। तो उसके लिए क्या करेंगे हम, अच्छा 4 के क्या हो सकता है गुणनखंड, 4 × 1 हो सकता है, 2 में गुणे 2 हो सकता है। तो 4 और 1 करेंगे, 4 1 4 तो मिल जाएगा, लेकिन अगर जो हम इसको जोड़े या घटाएंगे तो 4 तो हमें नहीं मिलने वाला है, क्योंकि जोड़ेंगे तो 4 1 5 हो जाएगा, घटाएंगे तो 4 - 1 3 हो जाएगा। बात समझ में आ रही ना। लेकिन अगर जो हम इसको देखें कि इसको 2 + 2 कर दें तो 4 मिल जाएगा ना, और इसको 2 × 2 कर दें तो 4 मिल जाएगा ना, यानी कि दोनों तरीके से ये क्या करेगा, सेटिस्फाइड कर देगा ना। तो हम इसको ये लिख सकते हैं 4s² माइनस इसको 2 + 2, तो 2 प्लस का 2s प्लस का 1। बात समझ में आ रही ना। तो ये हो जाएगा 4s² माइनस 2s माइनस 2s प्लस 1। तो जब इसे सॉल्व करेंगे हम तो देखिएगा बेटा, यहाँ से 2s कॉमन मिल जाएगा दोनों से, तो 2s कॉमन ले लीजिएगा। तो क्या हो जाएगा, यहाँ से 4s² से 2s कॉमन लेंगे, 2s मिलेगा माइनस का 1 प्लस सॉरी माइनस, यहाँ से क्या कॉमन मिल सकता है, -1 मिल सकता है ना, तो -1 कॉमन ले लीजिए, क्या मिलेगा 2s, माइनस कॉमन लिया, माइनस माइनस के प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस। अच्छा देखो दोनों से क्या ये कॉमन मिल रहा है, देखो ये सेम मिल रहा है ना, 2s - 1 और 2s - 1, तो दोनों से 2s - 2s - 1 कॉमन ले लेंगे ना, तो ये हो जाएगा 2s - का 1 और 2s माइनस बचा क्या है 2s और -1। तो इसके में अगर जो फैक्टर निकाले, इसको जीरोज पता करने हैं तो क्या करना है, इसको 0 के बराबर करिएगा, तो 2s - 1 बराबर 0, तो 2s बराबर क्या मिलेगा 1। तो s इक्वल्स टू क्या मिलेगा 1/2। ऐसे इसको कर लीजिएगा, तो 2s - 1 बराबर 0, तो 2s इक्वल्स टू क्या मिलेगा 1, तो s इक्वल्स टू 1/2। बात समझ में आ रही ना। तो देखिए अब इसको क्या करना था, हमने क्या करा है, सबसे पहले जीरोज निकाल लिए इसके 1/2 और 1/2 है ना। अब हम इसको क्या करना है बेटा, वेरीफाई करने वाले हैं। तो हमने आपको क्या बताया था, ये आपके पास दिया गया है 4s² माइनस का 4s प्लस 1। तो इसको वेरीफाई करने के लिए हमने क्या बताया, सम ऑफ रूट्स के बारे में बात करेंगे। तो अल्फ़ा प्लस बीटा इसके रूट्स जो हैं यही तो मेरे पास मिलेगा ना। तो अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, माइनस का b/a। तो माइनस का b/a तो कितना मिलेगा, माइनस तो पहले चल रहा था और माइनस का 4 और अपॉन a तो कितना हो जाएगा बेटा 4। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना मिलेगा बेटा 1। तो इसको हम वेरीफाई करने वाले हैं। तो अल्फ़ा कितना दिया गया था बेटा 1/2 प्लस का 1/2 बराबर कितना मिलेगा हमें, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या मिलेगा तो 1। अब हम वेरीफाई करना है हमें इससे। तो आप देखिएगा अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर हमें निकालना है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर कितना है 1/2 प्लस का 1/2, तो ये कितना हो जाएगा बेटा 1 हो जाएगा। समझ में आ रहा ना। तो ये वेरीफाई हो गया ना। अच्छा प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालना है हमें, तो इसका अल्फ़ा इंटू बीटा निकालना है हमें। तो अल्फ़ा इंटू बीटा कितना होता है बेटा c/a। तो c कितना है 1, कॉन्स्टेंट टर्म होता है ना, अपॉन है यानी कि 1/4। तो इसको अल्फ़ा इंटू बीटा निकालना है हमें। तो अल्फ़ा इंटू बीटा कितना हो जाएगा बेटा, अल्फ़ा कितना दिया गया 1/2 इंटू बीटा कितना दिया गया 1/2, यही तो हमें चाहिए था ना। तो 1/4 यानी कि अल्फ़ा बीटा है और अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर 1 है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर 1 दिया गया ना। तो दोनों क्या है, ये वेरीफाइड हो गया ना।
बात समझ में आ रही है यहाँ तक है? तो इसको वेरीफाई करेंगे आसानी के साथ। एक दूसरा क्वेश्चन और हम करके देख लेते हैं। ये क्वेश्चन है, इसको पहले तो हमें सॉल्व करना है और फिर इसको हमें वेरीफाई भी करना है। तो देखेंगे यहाँ से, तो ये इसका फैक्टर हमने करने का बहुत सिंपल सा फंडा बताया था ना कि कांस्टेंट वाले टर्म को किसके एक्स स्क्वायर वाले कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना, इसका कोफिशिएंट कितना 1 है और ये कितना है 8 है, तो कितना मिलेगा 8 मिलेगा ना। तो अब हमें 8 के ऐसे फैक्टर बनाने हैं कि वो क्या मिल जाए, हमें 2 मिल जाए। तो क्या करना है हमें है 8 के, तो अब देखेंगे 8 एक 8, तो 8 एक करेंगे तो कुछ मिलने वाला नहीं है ना। लेकिन अगर जो हम इसको 4 × 2 कर दें तो 4 माइनस का 2 करेंगे तो देखो 2 मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मिलेगा ना। हाँ, तो इस तरीके से हम कर सकते हैं कि ये x² माइनस का 4x और माइनस का प्लस का 2x, देखो 4x और प्लस का 2x माइनस का 8 मिलेगा ना बेटा। तो ये कितना हो जाएगा, इससे x कॉमन ले लीजिएगा तो ये x माइनस का 4 हो जाएगा, प्लस का 2 कॉमन ले लीजिएगा तो x माइनस का 4 हो जाएगा। तो x माइनस का 4 और x प्लस का 2, तो इसके जो रूट्स मिलेंगे वो हम आसानी से निकाल पाएंगे। तो इसके जो जीरोज आपके पास मिलेंगे वो x माइनस का 4 इक्वल्स टू 0, तो x इक्वल्स टू क्या मिलेगा 4, x प्लस 2 इक्वल्स टू 0, तो x बराबर क्या मिलेगा माइनस का 2। तो इसके जब जीरोज हम निकालेंगे तो आपके पास समझ में आ रहा है 4 और माइनस का 2, तो इसको वेरीफाई करना है हमें। तो वेरीफाई किस तरीके से करेंगे हम, वेरीफाई करना है तो यानी कि ये आपके पास क्या है, इसको मान लीजिए आप अल्फ़ा है और ये क्या है आपके पास है, इसको मान लीजिए आप बीटा है। तो देखिए क्या दिया गया था हमें, x² माइनस का 2x माइनस का 8, तो हमने पीछे पढ़ रखा हुआ सम ऑफ रूट्स के बारे में। तो अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या मिलेगा, माइनस का b/a, तो माइनस का b, माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस का 2/a कितना है 1, तो कितना मिलेगा ये बेटा 2। तो उसको वेरीफाई कर लें हम। तो वेरीफाई करने का बहुत सिंपल सा फंडा है, अल्फ़ा प्लस बीटा निकालना है हमें। तो अल्फ़ा कितना दिया गया बेटा 4 है, प्लस बीटा कितना दिया गया है माइनस का 2 दिया गया, तो 4 माइनस 2 करेंगे क्या मिलेगा 2 मिलेगा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा, देखो बेटा ये वेरीफाई हुआ कि नहीं हुआ, ये भी 2 है और ये भी 2 है। बात समझ में आ रही ना। अगर जो हम बात करें यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ रूट के बारे में, तो अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल्स टू c/a। तो c कितना दिया गया है माइनस का 8 है, अपॉन a कितना दिया गया है कोएफिशिएंट 1 है, तो आपके पास क्या मिलेगा माइनस का 8। तो अल्फ़ा इंटू बीटा अब हमें निकालना है यहाँ से। तो ये अल्फ़ा इंटू बीटा क्या दिया गया, इसमें देखिएगा ये अल्फ़ा कितना दिया गया 4 है, इंटू बीटा कितना दिया गया माइनस का 2 है, तो कितना हो जाएगा माइनस का 8 हो जाएगा। तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना मिलेगा, ये माइनस का 8 है, तो यानी कि इसके साथ वेरीफाई हो गया ना। तो इस तरीके से हम इसको वेरीफाई करेंगे। जितने भी क्वेश्चन आपके पास दिए गए हैं हम सारे क्वेश्चन को आप करवा देंगे इस तरीके से, ठीक है।